हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चाहे आपके सिलेबस में मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, दोनों में से इस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में इजी वे में आपको समझाने वाला हूं। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगी जहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर प्लस एमसीक्यूज सारे मिल जाएंगे। नाउ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम सीखने वाले क्या है? हम सीखने वाले हैं जस्ट स्मार्ट वे ऑफ काउंटिंग। हम काउंटिंग को जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। ओके, नाउ इस टॉपिक में हम सबसे पहले सीखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब यह प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ एन इवेंट कैन अकर्स इन m डिफरेंट वेज following which another event can occurs in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m into n। यानी कि अगर कोई इवेंट अकर होता है m डिफरेंट वेज में और एट द सेम टाइम दूसरा कोई इवेंट है वो अकर होता है इन n डिफरेंट वेज, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कैसे होगा? m इंटू n। अगर हमारे पास 3 इवेंट्स होंगे तो m इंटू n इंटू p। ओके, अब हम इसको एक सिंपल एग्जांपल देके समझते हैं। लेट अस सपोज दैट आपके पास 3 पैंट्स हैं, यानी कि P1, P2 एंड P3, और 2 शर्ट्स हैं। आप स्कूल जाते हो और आप चाहते हो कि हर दिन डिफरेंट पेयर्स पहन के स्कूल चले जाओ। आप क्या करोगे? इनके पेयर्स बनाओगे। कैसे बनाओगे? पैंट और ये शर्ट, फिर इसी शर्ट को इस पैंट के साथ पहनोगे, इसी शर्ट को इस पैंट के साथ पहनोगे। पहली शर्ट के साथ आपके कितने पेयर्स बन गए? 3 पेयर्स बन गए। ओके, इसी तरह इस शर्ट के साथ भी कितने पेयर्स बनेंगे? 3 पेयर्स बनेंगे, यानी कि 3 + 3 = 6। ठीक है, अब हम जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ये बोलता है कि ऐसे आपको पेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, आपके पास 3 पैंट्स हैं, 3 × 2 शर्ट्स हैं, 2, तो जो पॉसिबल पेयर्स हैं वो कितने बनेंगे? आपके पास 6 बनेंगे। ओके, तो ये क्या कहता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। हम एक और एग्जांपल देकर समझते हैं। लेट अस सपोज दैट यू हैव अ कॉइन एंड यू आर टॉसिंग द कॉइन 3 टाइम्स। आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन को आप 3 बार टॉस कर रहे हो। ठीक है, और जो आउटकम्स आ रहे हैं ना उनको आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बनेंगे? तो देखो, आपके पास एक कॉइन है, उसको आपने 3 बार टॉस किया, या आपके पास 3 कॉइन्स हैं और 3 कॉइन्स को आप एक बार टॉस करोगे, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब देखो हर कॉइन पे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। सो 2 × यहां पे भी आपको 2 पॉसिबल आउटकम मिलेंगे, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। और यहां पे भी आपको कितने पॉसिबल आउटकम्स मिलेंगे? 2 मिलेंगे। सो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नाउ अब हम इसी प्रिंसिपल के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। सो आप ध्यान से देखिएगा। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। सबसे पहला काम क्या है? आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और वहां से जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है ना उसको आपने नोट डाउन करना है। आपके पास गिवन है 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा आपके पास है कि आपने 2 डिजिट नंबर बनाना है, यानी कि ऐसा नंबर होगा, एक यहां पे होगा, एक यहां पे होगा। ओके, उसके बाद जो 2 डिजिट नंबर है ना वो इवन नंबर होना चाहिए। ओके, अब एक नंबर इवन नंबर कब होता है? जब उसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि ये जो प्लेस है ना इसको यूनिट डिजिट कहते हैं या वंस प्लेस कहते हैं। ठीक है, इस प्लेस पे 0 2
4, 6 एंड 8, इनमें से कोई सा भी नंबर होना तो उस नंबर को हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, हमारे पास जो गिवन नंबर्स है वो 1 से लेके 5 तक है। ठीक है, अब ये जो 2 डिजिट नंबर है ना, ये इवन तब होगा जब इसके यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 4 होगा। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन ये हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, यानी कि उन डिजिट्स को हम रिपीट कर सकते हैं। जो डिजिट हम यहां पे लिखेंगे उसको हम यहां पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिपीटेशन का मतलब। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कितने इवन नंबर्स बन सकते हैं। अब देखो, जो यूनिट डिजिट है ना, यहां पे कौन कौन सा नंबर हम रख सकते हैं, या तो 2 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं। यानी कि 2 तरीके हमारे पास हैं, या तो 2 है या तो 4 है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई। ओके, अब जो टेंस डिजिट है ना, यहां पे हम कितने नंबर रख सकते हैं, यहां पे हम 1 से लेके 5 तक सारे नंबर रख सकते हैं। ठीक है, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी और 5 भी। मतलब कितने तरीके हमारे पास है, 5 तरीके हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स। ओके, अब अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता इफ द डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट नहीं होते तो फिर क्या होता, जो नंबर यूनिट डिजिट पे आता वो टेंस पे नहीं आता। हम यूनिट से ही स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें जो नंबर चाहिए वो इवन नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहां पे 2 रखते या 4 रखते तो उस केस में वो नंबर मिस हो जाता। अगर हम यहां पे 2 रखते तो हमारे पास जो पॉसिबल वेज होते हैं हमारे पास टेंस डिजिट के लिए, वो क्या होते, इसको कैंसिल करो, 1 2 3 4, सिर्फ 4 तरीके होते, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 4। ये 2 कौन सा 2 है, पॉसिबल वेज। हम यूनिट डिजिट को किन किन नंबर से फिल कर सकते हैं, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम 2 रख सकते हैं या 4 रख सकते हैं, इसलिए मैंने 4 रखा। ओके, अब हम नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, यानी कि जो मैंने टेंस यूनिट डिजिट पे रखा उसको मैं टेंस डिजिट पे नहीं रख सकता है। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 कोई से भी 4 नंबर रख सकता हूं। जो मैंने यूनिट डिजिट पे रखा उसको छोड़ के बाकी 4 नंबर में से कोई सा भी रख सकता हूं। सो 4 2 आर 8। जब हमारे पास नंबर्स रिपीट नहीं होंगे तो उस केस में हमारे पास जो पॉसिबल नंबर्स है वो 8 बनेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम हायर लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, बस आप देखते रहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, और सेकंड पार्ट है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। क्वेश्चन में लिखा हमारे पास है, गिवन नंबर्स हमारे पास है 1 2 3 4 और 5। इन डिजिट से हमने 3 डिजिट नंबर प्रिपेयर करना है, बनाना है, यानी कि ऐसा नंबर होगा, सॉरी, ठीक है। ओके, उसके बाद जो पहला पार्ट है वहां पे कहता है कि आप डिजिट को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करेंगे यहां से। इस बॉक्स के अंदर आप कितने नंबर रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी और 5 भी, यानी आपके पास कितने वेज हैं, 5 वेज हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं 5 मल्टीप्लाई बाई। अब जो हमारे पास सेकंड बॉक्स है, इसके अंदर कितने नंबर आप रख सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। ठीक है, क्योंकि यहां पे हम रिपीट नंबर को कर सकते हैं। जो यहां पे हमने नंबर रखा उसको हम यहां पे भी रख सकते हैं, यहां पे भी रख सकते हैं, यानी कि दूसरे बॉक्स में भी 5 नंबर होंगे और तीसरे बॉक्स में भी हमारे पास 5 नंबर हो सकते हैं, बिकॉज हम उन नंबर्स को रिपीट कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर कितने बनेंगे, 5 5 आर 25, 25 5 आर 125, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि आप इन नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते हो, यानी कि जो आप इस बॉक्स में रखोगे वो आपने इस बॉक्स में और इस बॉक्स में नहीं रखना है। ठीक है, अब देखो, जो हमारे पास पहला बॉक्स है, यहां पे कितने पॉसिबल हमारे पास वेज हैं, 1 को भी रख सकते हैं, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, यानी कि 5 पॉसिबल वेज है। ठीक है, अब अगर हमने इस बॉक्स में किसी को रख दिया, लेट अस सपोज दैट हमने 1 को रख दिया, अब उस 1 को हम इस बॉक्स में और इस बॉक्स में नहीं रख सकते। अब बताओ सेकंड बॉक्स में कितने पॉसिबल वेज हैं, कितने नंबर हो सकते हैं, हमारे पास 4 वेज हैं, यानी कि या तो 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, यानी कि 4 वेज। अगर लेट अस सपोज दैट यहां पे 2 हमने डाल दिया, यहां पे 1 डाल दिया,
अब हमारे पास जो नंबर बचे वो 2, वो 3, 4 एंड 5, बिकॉज 1 और 2 इन दो में से कोई भी यूनिट डिजिट पे नहीं आएगा, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो हमारे पास कितने वेज हैं? सिर्फ 3 वेज हैं। हमारे पास क्या बनेगा? 5 4 जार 20, 23 जार 60, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको आसान लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। सबसे पहले आप ये देखो कि हमने कोई भी लेटर रिपीट नहीं करना है। ओके, उसके बाद हमने 4 लेटर कोड प्रिपेयर करना है, यानी कि 4 बॉक्स हम लेंगे, 1 2 3 4। ओके, उसके बाद हमारे पास गिवन है फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश, यानी कि A B C D E F G H I और G। ठीक है, ये हमारे पास 10 लेटर्स हैं। अब हमने इनको इस तरह से कोड प्रिपेयर करना है कि कोई भी लेटर रिपीट ना हो। ठीक है, लेट अस सपोज दैट यहां पे हम A को रखते हैं तो A कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो A को, जो पहला बॉक्स है, इसको हम फिल कर सकते हैं 10 वेज में, यानी कि इन नंबर्स में से किसी नंबर को भी आप चूज कर सकते हो, और मैंने चूज किया A को, यानी कि फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। अब सेकंड बॉक्स कितने वेज में फिल हो सकता है? अब एक नंबर तो चला गया, अब बाकी कितने नंबर बच गए? 9। तो सेकंड बॉक्स को हम फिल कर सकते हैं 9 वेज में, बिकॉज हम नंबर्स को रिपीट नहीं कर सकते। थर्ड बॉक्स को हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं? 8 वेज में। और फोर्थ बॉक्स को हम कितने वेज में फिल कर सकते हैं? 7 वेज में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मल्टीप्लाई करके आएगा 5040। तो ये हमारे पास 4 लेटर कोड्स प्रिपेयर होंगे फ्रॉम द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। हमने क्या करना है? हमने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं और हर एक सिग्नल पे कम से कम एटलीस्ट 2 फ्लैग्स होने चाहिए। ओके, और हमारे पास जो टोटल फ्लैग्स हैं वो 5 फ्लैग्स हैं। अब देखो, एक सिग्नल पे या तो 2 फ्लैग्स हो सकते हैं, या 3 फ्लैग्स हो सकते हैं, या 4 या 5, बिकॉज लिखा है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स, यानी कि कम से कम 2, यानी कि 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 फ्लैग्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबल सिग्नल जहां पे 2 फ्लैग्स हैं, 3 फ्लैग्स हैं, 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स कितने हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं ऐसे सिग्नल पे जहां पे 2 फ्लैग्स होंगे। ठीक है, अब देखो, जो पहला बॉक्स है वहां पे हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं। 5 फ्लैग्स में से कोई भी फ्लैग रख सकते हैं, यानी कि हमारे पास 5 वेज हैं। ठीक है, अब हमने पहले पे एक फ्लैग रख दिया, अब हमने उसको रिपीट नहीं करना है, बिकॉज हमारे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। ओके, अब हमारे पास जो सेकंड बॉक्स है, यहां पे हम 4 फ्लैग में से कोई सा भी रख सकते हैं, बिकॉज एक फ्लैग हमने यहां पे रख दिया। अब हमारे पास 4 फ्लैग्स बच गए, उनमें से यहां पे कोई भी रख दो, यानी कि 4। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे सिग्नल जहां पे 2-2 फ्लैग्स हैं कितने हो सकते हैं? 20 हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं 3 का केस। देखो, पहले बॉक्स को हम कितने फ्लैग से भर सकते हैं? 5 फ्लैग्स हमारे पास हैं। फिर सेकंड पे यहां पे फिर 4 बचेंगे, बिकॉज एक यहां पे चला जाएगा। इसी तरह से लास्ट वाला ऐसे बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितना बचेगा? 5 4 जार 20, 23 जार 60। ओके, इसी तरह से आप 4 की बात करो तो वहां पे क्या आएगा? पहला बॉक्स हम फिल करेंगे 5 वेज में, फिर सेकंड 4 वेज में, फिर थर्ड, फिर 2 फ्लैग्स। ठीक है, 2 हमारे पास 2 पॉसिबल वेज रहेंगे, टोटल हमारे पास 120। इसी तरह से जब हमारे पास एक सिग्नल पे 5 फ्लैग्स होंगे तो फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास कितना बनेगा? 120। ठीक है, तो टोटल सिग्नल्स कितने बनेंगे हमारे पास? इन सबको हमने प्लस करना है, यानी कि 120 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 20, तो टोटल 320। तो ये हमारे पास क्या है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 5, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हमने क्या करना है, हमने 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है और वो नंबर जो है डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। सबसे पहले यहां पे हमारे पास नंबर्स गिवन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं हमारे पास डिजिट्स हैं जिनसे हम नंबर प्रिपेयर कर सकते हैं, वो 0 से लेके 9 तक है। ठीक हो गया, ओके। अब देखो, सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। तो आपको याद रखना है, जिन नंबर के यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा या तो 5 होगा, वो नंबर डिवाइड होते हैं 5 से। ओके, अब हमने क्या करना है, 2 डिजिट नंबर प्रिपेयर करना है। आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी 0 इंक्लूड होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, डिफरेंट केसेस बनाओगे। ठीक है, वो केसेस कैसे प्रिपेयर करोगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमने जो है एक 2 डिजिट नंबर प्रिपेयर करना है। पहले हम क्या करते थे, हम डायरेक्टली देखते थे कि यूनिट डिजिट पे हमारे पास कितने वेज हैं, जैसे हमने इवन नंबर के केस में देखा था। यहां पे भी हमारे पास यूनिट डिजिट में 2 केसेस हैं, तो हम सीधा लिख सकते थे 2। फिर हमारे पास, हम यहां से देखते 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 नंबर्स हैं, 10 में से 2 चला गया, फिर बचा आया 8, 8 2 16। हम ऐसे लिख सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, बिकॉज अगर हमारे पास यहां पे 5 होगा, ठीक है, तो हमारे पास यहां पे 0 भी नहीं होना चाहिए। क्यों, बिकॉज 0 5 ये हमारे पास 1 डिजिट नंबर है, ना कि 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको केस के हिसाब से करेंगे। वो कैसे करेंगे, देखिए यहां पे आप केस 1 लिखो। केस 1 में आप यूनिट डिजिट पे 2 में से 0 और 5, इन 2 में से एक नंबर को फिक्स करो। अगर हम 0 को फिक्स करते हैं यहां पे, अब देखो यूनिट डिजिट, सॉरी 10th डिजिट पे कितने नंबर आ सकते हैं, 0 से लेके 9 तक। अब 0 चला गया, तो 1 से लेके 9 तक कितने नंबर है, 9 नंबर पॉसिबल है। तो हमारे पास कितना बन गया, 9 बन गया। ओके, और पहले बॉक्स को कितने फिल करने का तरीका है, 1, यानी कि 0 9। ओके, अब देखो दूसरा केस हम लेंगे, और इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे हमने 5 लिखा, यानी कि 0 1 2 3। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो हमने 5 लिखा, यानी कि 5 कैंसिल हो गया, बिकॉज हमने रिपीट नहीं करना है। और 0 भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज हम यहां पे 0 नहीं लिख सकते, वरना वो 1 डिजिट नंबर बनेगा। हमें चाहिए 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी नंबर को काउंट करेंगे। अब ये भी चला गया, ये भी चला गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारे पास, सॉरी यहां पे मुझे 7 मिस हो गया। ठीक है, 8 नंबर बन गया। ठीक है, यानी कि यहां पे हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 1। इस बॉक्स को हम फिल कर सकते हैं 8 वेज में, इस बॉक्स को हमने फिल किया 1 वे में। ओके, हमारे पास बन गया 8। तो 9 + 8 कितना हो गया, 17। तो विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब भी आपके पास नंबर्स के बीच में 0 हो और आपने नंबर प्रिपेयर करना हो, तो उस केस में आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, जहां से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग एनी ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9, रिपीटिशन नॉट अलाउड। यहां पे भी हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। हमने क्या करना है, ऐसा नंबर प्रिपेयर करना है 3 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल हो 5 से, यानी कि जिसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 0 या 5। बिकॉज सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं 5 से जिनके यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा या तो 5 होगा। ठीक है, और हमारे पास जो गिवन नंबर है वो है 0 1 2 और 9। ठीक है, यानी 0 से लेके 9 तक। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने 3 डिजिट नंबर प्रिपेयर करना है। यूनिट डिजिट पे या तो 0 होगा या तो 5 होगा, यानी कि केस 1, यहां पे अगर हम यूनिट डिजिट पे 5 रखेंगे, यानी कि पहले बॉक्स को हम फिल कर सकते हैं सिर्फ 1 वेज में। ठीक है, अब देखो ये वाला बॉक्स, यहां पे हमारे पास 0 नहीं आएगा। ओके, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 5 भी पहले ही कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास कितने तरीके बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 वेज। ओके, अब देखो जो हमारे पास सेकंड बॉक्स है, यहां पे अब 0 भी आ सकता है।
ठीक है। जो हमने यहां पे नंबर रखा, लेट अस सपोज दैट हमने यहां पे 1 रखा, 1 को तो हमने कैंसिल कर दिया, लेकिन यहां पे 0 आ सकता है, ठीक है, बिकॉज अगर यहां पे 0 आएगा वो नंबर फाउंड होगा, तो 0 भी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे भी क्या आएगा हमारे पास? 8 आएगा। 8 8 जार 64। ओके, अब हमारे पास केस सेकंड है। अगर हमने यहां पे 0 रखा, ठीक है, अब हमने 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे कितने पॉसिबल हमारे पास नंबर आ सकते हैं? 1 से लेकर 9 तक, सो 9 मल्टीप्लाई बाई, अब एक नंबर यहां पे चला गया, अगर 1 चला गया तो बाकी हमारे पास बचेंगे 8, और यहां पे 1 नंबर ऑलरेडी हमने रखा है 0। 9 8 जार 72, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करो, हमारे पास 136, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो 0 वाले हैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जब इनको आप अच्छे से समझोगे तो आपके ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करो। आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 अप टू 5, ठीक है, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इस नंबर से आपने इवन नंबर फॉर्म करने हैं, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप करो, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो, वहां पे मैं आपको चेक करूंगा। इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब हम थोड़ा सीखेंगे फैक्टोरियल के बारे में। नाउ फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल होता है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये आपको याद रखना है, सिर्फ नेचुरल नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं, यहां पे हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ओके। अब सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारे पास 0 होता है ना, 0 फैक्टोरियल होता है 1 के इक्वल, ओके, ये आपको याद रखना है। अब 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल कैसे होता है, इसको मैं आपको अभी सिखाऊंगा। उसके बाद अगर आप 2 फैक्टोरियल करोगे तो आपने क्या करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका मल्टीप्लीकेशन करना है कंसेक्टिवली, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ओके। अगर आपके पास 9 फैक्टोरियल होगा, आप कैसे करोगे? 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, तो ऐसे एक होता है फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल की दूसरी प्रॉपर्टी है, लेट अस सपोज दैट आपके पास n फैक्टोरियल है, इसको आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि जहां आप स्टॉप करना चाहते हो वहां आप आराम से रुक सकते हो। जैसे मैंने यहां पे 9 फैक्टोरियल लिखा ना, तो 9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 9 8 7, यहां पे फैक्टोरियल लगा दूंगा। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसी हिसाब से करूंगा, ठीक है। अगर आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? n माइनस 1, फिर -1 करो, n माइनस 2, n माइनस 3, और यहां पे मैं रुक सकता हूं, मेरी चॉइस है। आप n माइनस 4 पे भी रुक सकते हो, जहां पे भी आपको अच्छा लगेगा। अब 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल कैसे होता है? अब यहां पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी और हमने डेफिनेशन के अंदर सीखा, जो फैक्टोरियल होता है वहां पे हम सिर्फ नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक है। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, 1 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा? यहां पे 1 इंटू n की जगह पे 1 माइनस 1, ठीक है, फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, सो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड, ओके। अब थोड़ा हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं, 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, फाइंड x। अब यहां पे क्या करोगे? अगर आप यूजुअल मेथड लगाते तो आपने क्या करना था? 13 मल्टीप्लाई बाई 12, इसी तरह से नीचे 1 तक आना था, फिर इसको भी 12 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 10, नीचे की तरफ 1 तक आना था, ठीक है। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे? हम फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करेंगे हम इसको लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई बाई 12 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो, यहां पे हमारे पास जो 12 फैक्टोरियल है वो मल्टीप्लीकेशन में है, जब ये राइट साइड में जाएगा ये डिवाइड में बनेगा, मतलब 13x इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल।
अपान 12 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, हमारे पास 1। तो यहां पे भी इसको मल्टीप्लीकेशन है, यहां पे जाके अपान में बनेगा, तो x इज इक्वल टू 1/13 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। कभी कभार ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली वे में कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। करो जरा इसको सॉल्व, कैसे करोगे? देखो यहां पे हम सिंपल ट्रिक के साथ करते हैं, वरना अगर इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। हम कैसे करेंगे? 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, अब यहां पे भी 3 फैक्टोरियल है, यहां पे भी 3 फैक्टोरियल है, आप कॉमन निकाल सकते हो। जब सेम होता है ना, उसको आप कॉमन निकाल सकते हो। अंदर क्या रहेगा? 4 रहेगा, माइनस, अब यहां से 3 फैक्टोरियल बाहर चला गया तो यहां पे 1 रहेगा, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, और अंदर से हमारे पास 4 माइनस 1 कितना है? 3। ओके, अब 3 2 जार 6, 6 3 जार 18 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आप एक चीज करो, आप इसको सिंपल करो, 4 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करो, 3 फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करो, वहां से देखो आपका कितना टाइम लगेगा और ऐसे आपका कितना टाइम लगेगा, ठीक है। और वैसे भी मुझे आंसर अभी फटाफट करके बता दो कमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पे भी हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमारे पास है 8 फैक्टोरियल और यहां पे 6 फैक्टोरियल, मतलब हम रिड्यूस करेंगे सिर्फ 6 तक। सो 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल, यहीं पे रुकेंगे हम। क्यों? हमें पता है हम इसको कैंसिल करने वाले हैं। अपान 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को आराम से लिख सकते हो, बिकॉज 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। सो 2 इंटू 1। ओके, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 7 4 जार 28 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल? क्या ये इसके इक्वल है? फटाफट से आप मुझे इसका आंसर बताओ और सॉल्व करके बताना, ऐसा नहीं देख के नहीं बताना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। ओके, होप यू गाइस एंजॉय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।